अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। ये हम कुश्ता हीरा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये हीरा लिया है। ये जो हीरा है ये हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते रहते हैं। आज मैं आपको हीरे के बारे में एक जो मख़सूस पॉइंट है वो बताता हूँ। अक्सर लोग जो है इस चीज़ को बताते नहीं हैं या कुछ को पता नहीं है। जो मैंने हीरे पे काम किया है और जो मेरा हीरे पे तजर्बा है, तो उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हीरा जो है मैं किस तरीके से कुश्ता करता हूँ। और ये हीरा जो है ये बिल्कुल फूला हुआ होता है। चाहे आगे आप इसको किसी चीज़ की मर्ज़ी पुट दे लें, हीरा जो है आपका, चाहे आप इसको, आपके पास संगे सिमाव वाली खरल नहीं है, आम चीनी की खरल भी है, थोड़ी पुख्ता हालत में हो, तो उसमें भी आप हीरा बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये आम खरल में हीरा बनता ही नहीं है। हीरा हीरा जो है खरल को खा जाता है। यहाँ तक कि अगर स्टील की खरल भी हो तो उसमें भी ये खरल नहीं होता और उसको भी काट देता है, उसमें भी ये दरारें डाल देता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, इसका इंशाल्लाह मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि ये मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। बाकी ये जो इसकी बेस है ना हीरे की, कि हीरे को आपने किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है कि वो आप समझ लें। जब वो आपकी बात आपके समझ में आ जाएगी तो आपके लिए हीरा बनाना जो है बहुत आसान हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं रहेगी कि आप उसको नहीं बना सकते, उसको नहीं कुश्ता कर सकते। इसका जो बेसिक है, अगर आप हीरे को किसी भी चीज़ में बना रहे हैं तो सबसे पहले होता है उसको फोटक करना, उसको पीसा करना। सबसे जो अहम उसका मरहला होता है वो यही होता है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या जहाँ तक मेरा तजर्बा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने हीरे पे काम किया है मैंने ये देखा है कि हीरा बिल्कुल फूल भी जाता है। जैसे ये आप वीडियोस में देख रहे हैं कि आपको जब मैं इसको बुझावे दे रहा हूँ तो आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा कि जैसे ये बताशे की तरह फूला हुआ है, लेकिन अंदर से ये फिर भी कच्चा रहता है। हीरा जो है ये थोड़ा थोड़ा होकर घुलता है और ये कुश्ता होता है। मेरा जो बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको इस तरह से बता दूं कि आपने हीरा लेना है, चाहे आप 1 ग्राम ले रहे हैं, आधा ग्राम ले रहे हैं, 1 रत्ती ले रहे हैं, या 2 ग्राम ले रहे हैं, 5 ग्राम ले रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस हिसाब से बनाना है। इसमें वज़न का कोई भी तयन नहीं है। आप जितना मर्ज़ी बनाएं उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। आपने हीरा ले लिया, हीरा लेने के बाद आप कोई कटोरी ले लें, या मैं तो जो है जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है वो मैंने किया है तांबे का पतरा। हीरे को जो है आपने तांबे के पतरे के ऊपर डाल के इसके आगे जो है आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको खट्टी बूटी का पानी भी लगा सकते हैं, मतलब बुझावा भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं एक तेज़ाब बनाता हूँ जिसमें जो है 50 ग्राम शोरे का तेज़ाब होता है और 50 ग्राम होता है नमक का तेज़ाब, और उसमें 1 तोला पारा और 1 तोला कली को शल बंद करके उसके थोड़े थोड़े से टुकड़े डाल के, मतलब यकदम नहीं डालने, थोड़े थोड़े डालते जाना है कि पहले वाला ख़त्म हो जाए और फिर दूसरा ऊपर से डालना है। तो इस तरीके से उस तेज़ाब में भी हीरा बन जाता है, तो उसमें बनाता हूँ। उसके बाद मैंने एक पारा और निशादर का तेल दिया हुआ था, निशादर का हवाई तेल बनाना है। फिर इसमें सिंबल फार वगैरह डाल के, तो उसमें पारा डाल के, उसकी भी वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल हकीम बिलाल ख़ान पे मिल जाएगी। तो वो तेल उसमें भी बन जाता है, बाकी जो अर्के गुलाब में भी बन जाता है। तो आप जिससे भी बनाना चाहें, असल मकसद ये है कि आपने हीरे को किसी कोठाली में रखा है या तांबे के पतरे के ऊपर रखा है, जैसे भी रखा है, उसको आपने ये गर्म कर लिया। जैसे ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद हुआ हुआ और फूला हुआ है। उसके बाद आपने इसको इसी तरह से 4-5 बुझावे दे लेने हैं, चाहे आप तेज़ाब में दे रहे हैं, अर्क में दे रहे हैं, या किसी और जड़ी बूटी में दे रहे हैं। तो उसके बाद आपने इसको जो है अर्के गुलाब लेना है, उसमें आपने इस हीरे को डाल देना है 4-5 बुझावे देने के बाद, क्योंकि ये आपको लगेगा कि जैसे ये फूल गया है। जैसे ही आप बुझावे, जैसे आप
फ़र्ज़ कर लें कि तेज़ाब में बुझावे देते हैं तो तेज़ाब में ये आपको नज़र आएगा, जैसे आप ये पतरे के ऊपर देख रहे हैं कि ये आपको फूला हुआ नज़र आएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा है। ये आपकी खरल में खरल नहीं होगा। चाहे आप चीनी की खरल में डालेंगे तो इसमें जो है ना वो जो कच्चापन है इसकी अंदर से जो है ना रड़क वो मौजूद रहेगी। तो उसको अब आपने कैसे ख़त्म करना है, इसको आपने अर्के गुलाब में डालना है। अर्के गुलाब में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने उंगली की मदद से घोल लेना है। जो इसका मुकद्दर ऊपर से आए वो अर्के गुलाब आपने अलहदा बर्तन में डाल देना है, और नीचे जो हीरा बचे फिर आपने उसको इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है, मतलब फिर बुझावे देने हैं। 8-10 दे लें, फिर ये फूल जाएगा। फिर आपने उंगली की मदद से इसको घोल लेना है किसी चीनी के कप में, और ऊपर से मुकद्दर ले लेना है अर्के गुलाब का। इसी तरह से आप इसको घोलते जाएंगे। एक टाइम वो आएगा कि आपका हीरा जो है वो सारा ही घुल जाएगा, बिल्कुल आपका हीरा ख़त्म हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता से घुलेगा, जैसे कि आप ऊपर ऊपर से ये जैसे ही ये ऊपर ऊपर से कोश्ता होता जाएगा और घुलता जाएगा, इसके जो कण हैं वो छोटे से छोटे होते जाएंगे, और ये घुल घुल के वो जो आपका दूसरा पानी अर्के गुलाब वाला होगा वो आपने अलहदा बर्तन में रखना है। उसको फिर आपने धूप में रख देना है। धूप में रख के उसको आपने खुश्क कर लेना है, और जब वो आपका पानी जो है वो खुश्क होगा, खुश्क होने के बाद नीचे आपका हीरा जो है वो आपको बैठा हुआ मिलेगा। वो जो हीरा है वो आप चाहे आम चीनी की खरल में भी डाल देंगे तो वो आपका हीरा खरल को कुछ नहीं कहेगा, आपका पीसक हीरा होगा और बिल्कुल पाउडर होगा। और ज़हरी बात है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ पानी में हल पजीर होगी वही ही उसी अर्क के साथ आएगी। जो कच्चा होगा हीरा वो नीचे आपका बैठता जाएगा। तो इसी तरह से गोल गोल के उसका ऊपर से पानी लेके तो आपने हीरा जो है वो ले लेना है। उसके बाद आगे आपकी मर्ज़ी है, आप उसको अर्के गुलाब लगा के उसको 7-8 आगें दे लें खरल करके 2-2 3-3 घंटे की, या किसी और जड़ी बूटी का आप पानी लगाना चाहते हैं, पान का लगाना चाहते हैं, या उसी हीरे में आप पारा डाल के आगे कोई अक्सीर बनाना चाहते हैं, तो ये हीरा आपका हो गया फोटक। ये आप चाहे 1 ग्राम करें, 2 करें या 4 करें, इसमें से उठाकर फिर आपने आगे खरल करना है। ये आपका हीरा